Hi everyone. So in this video, I will be talking about LTI Mentoring AI इंटरव्यू। आज भी एक बच्चे का एक्सपीरियंस हमारे सामने आ गया है, इससे आपको और बेटर आइडिया लग जाएगा। कल जो हमने एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो उसके साथ क्या था कि उसमें कुछ जनरल क्वेश्चंस थे, बट इस वाले इंटरव्यू में थोड़े से कुछ और डीप क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। सो इस इंटरव्यू को जरा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आप अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, तो जैसे LTI Mentoring का भी आपका फ्यूचर में इंटरव्यू आएगा। सो आप क्रैक इंटरव्यू नोट्स को परचेज कर सकते हो, इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लाइक यहाँ पर आपको एक क्रैश बुक अवेलेबल है विच यू कैन यूज फॉर योर प्रिपरेशन, देन ऊप्स प्रोग्रामिंग, एसटीएल कलेक्शन फ्रेमवर्क, एचआर क्वेश्चन, डीएसए थ्योरी, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, सीएस फंडामेंटल, एसक्यूएल क्वेरी, कंप्यूटर साइंस, कोडिंग शीट, सूडो कोड आउटपुट, कैंडिडेट इंटरव्यू एक्सपीरियंस शीट, सब कुछ अवेलेबल है। सो ये जो क्रैश बुक है, इसको भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो फॉर योर क्विक प्रिपरेशन। एंड डेफिनेटली ये आपके काफी ज़्यादा हेल्प करेंगे इंटरव्यू नोट्स, सो इसको आप परचेज कर सकते हो, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले LTI Mentoring का जो AI इंटरव्यू है, इसको स्टार्ट करते हैं। सो फुल डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। फुल डिटेल्स है, ऐसे क्वेश्चंस कुछ पूछे गए थे। सो सबसे पहले पूछा गया था इंट्रोडक्शन। सो कैंडिडेट का बेसिक इंट्रोडक्शन पूछा गया। अब इंट्रोडक्शन तो आपको पता ही है कि पूछा ही जाता है। फिर उसके बाद कैन यू टेल अबाउट प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस इंटर्नशिप, ये पूरा AI इंटरव्यू के क्वेश्चन है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर पूछा गया है, कैन यू टेल अबाउट प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस एंड इंटर्नशिप, एनी सर्टिफिकेशन यू हैव डन। उसके बाद पूछा, एज यू टोल्ड यू आर गुड एट पाइथन। तो आई होप जो कैंडिडेट है उसने आंसर में ये बोला होगा कि ही इज गुड एट पाइथन और समथिंग लाइक दैट, ओके। बिकॉज जब जो फॉलो अप क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार आ रहा है, एज यू टोल्ड यू आर गुड एट पाइथन, कैन यू टेल पाइथन 3 फीचर विच अदर लैंग्वेजेस डोंट हैव। मतलब पाइथन के ऐसे कोई 3 फीचर्स जो बाकी के किसी लैंग्वेज में नहीं है। एंड यहाँ पर अगर आपको पाइथन नहीं आती है, तो आप ये मत सोचना कि पाइथन से ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है। बिकॉज ये जो इंटरव्यू है, ये रेज्यूम और स्किल बेस्ड है, प्लस इसमें कोडिंग क्वेश्चन तो आ ही रहा है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो भी आपका रेज्यूम में मेंशन है या स्किल में मेंशन है, आप जो भी अपने इंट्रोडक्शन में या कहीं भी बोल रहे हो, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन पूछा है, एक्सप्लेन लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन विद एन एग्जांपल दैट फिल्टर्स इवन नंबर एंड स्क्वायर्स देम। अब ये मुझे नहीं पता कैसे होता है, बिकॉज मुझे पाइथन नहीं आती। सो ये क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन विथ एन एग्जांपल दैट फिल्टर्स इवन नंबर एंड स्क्वायर देम। मतलब ऐसा कुछ है कि जैसे सपोज एक लिस्ट है समथिंग लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें इवन नंबर फिल्टर करने हैं, लाइक 2 4 6, एंड उनका स्क्वायर करना है, मतलब 4 16 एंड 36। ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। सो ऐसा कुछ पूछा है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी विद एग्जांपल। तो ये पूछा हुआ है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप्स इन पाइथन, गिव एग्जांपल्स। सो ये भी क्वेश्चन पूछा है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिटेल्ड है इंटरव्यू। मतलब देखो, अगर डिटेल नहीं होता तो आई थिंक ऊप्स के क्वेश्चन होते या बेसिक क्वेश्चन होते, थोड़े बहुत इसमें कुछ डिटेल वाले भी क्वेश्चन है। जैसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, वो व्हाट आर पाइथन इटरेटर्स एंड जनरेटर्स, हाउ डू दे डिफर इन टर्म्स ऑफ मेमोरी एंड परफॉर्मेंस। सो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, ठीक है। सो ये मतलब पूछा गया है, मतलब कुछ क्वेश्चंस डिटेल हैं, कुछ क्वेश्चन सिंपल है, ऐसा यहाँ पर पूछा गया है। कैन यू गिव डिटेल्स अबाउट योर प्रोजेक्ट। अब मेरे हिसाब से ये जो प्रोजेक्ट है वो KNN से रिलेटेड होना चाहिए, बिकॉज आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसमें KNN के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड आई होप शायद KNN से रिलेटेड प्रोजेक्ट यहाँ पर होगा। Why you used KNN एल्गोरिथम। सो KNN के नियरेस्ट नाइबर्स, ये एल्गोरिथम होती है मशीन लर्निंग की, तो उसके बारे में पूछा है। हाउ टू चूज के वैल्यू इन KNN। अब अगर आप KNN एल्गोरिथम को यूज कर रहे हो के नियरेस्ट नाइबर्स में, तो आप के की वैल्यू 1 ले रहे हो 2 ले रहे हो 3 ले रहे हो 4 ले रहे हो 5 ले रहे हो, वट एवर जो भी आप ले रहे हो, उसमें जो भी आप के की वैल्यू आप कैसे डिसाइड करते हो, क्या पैरामीटर्स होते हैं। व्हाट इज ओवरफिटिंग, ये पूछा है। what problems we can face if we have small data in testing। मतलब ट्रेन और टेस्ट डेटा हमारे पास होता है, तो उसमें लिखा है कि अगर हमारे पास कम डेटा है टेस्टिंग में, तो क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस हो सकती हैं। हैव यू डिसाइड द स्प्लिट, हाउ यू डिसाइड द स्प्लिट बिटवीन ट्रेन एंड टेस्ट डेटा। ट्रेन और टेस्ट डेटा को जब आप स्प्लिट करते हो, तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि क्या रेशियो होगा, या फिर कैसे आप डिवाइड कर रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पर पूछी है। सो ओवरऑल ये काफ़ी सारे टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, और मेरे हिसाब से मुझे तो इजी मीडियम लगे। कुछ क्वेश्चन इजी हैं, जैसे कि अपने इंटर्नशिप एक्सपीरियंस वगैरह, सर्टिफिकेशन वगैरह, पाइथन के फीचर, एंड ये शैलो कॉपी डीप कॉपी, मतलब कुछ क्वेश्चन इजी हैं, कुछ थोड़े से डिफिकल्ट हैं।
जैसे कि ये वाला मुझे थोड़ा सा लगा, ये लिस्ट वाला, क्योंकि मुझे नहीं आता, तो हो सकता है सिंपल हो, बट मुझे नहीं आता इसलिए मैंने बोला। एक्सप्लेन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन विथ एग्जांपल, फिल्टर इवन नंबर एंड स्क्वायर दैम। एंड पाइथन के इटरेटर्स और जनरेटर्स क्या है, मेमोरी और परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, एंड के की वैल्यू के एन एन में आप कैसे डिसाइड करोगे। तो समथिंग मतलब कुछ इजी क्वेश्चन है, कुछ मीडियम क्वेश्चन है। देन दो कोडिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें ऑप्शन है पाइथन, सी एंड जावा, जिसमें है चेक एनाग्राम एंड रिवर्स स्ट्रिंग। अब चेक एनाग्राम आप जस्ट गूगल पे सर्च करना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक कॉमन ही क्वेश्चन है। और रिवर्स स्ट्रिंग, मेरे हिसाब से जो कोडिंग क्वेश्चन है वो तो इजी ही आ रहे हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रहे हैं। कोडिंग क्वेश्चंस तो मतलब इजी पूछ रहे हैं। एंड रिवर्स स्ट्रिंग पूछा है, तो रिवर्स स्ट्रिंग भी बहुत बेसिक ही है। तो ऐसा कुछ इंटरव्यू है। बाकी जो रेज्यूम स्पेसिफिक, स्किल स्पेसिफिक क्वेश्चन है, उसमें कुछ मीडियम क्वेश्चन है। बाकी ओवरऑल जो जेनरिक प्रिपरेशन है इंटरव्यूज के लिए, चाहे वो एलटीआई मेंटरी हो या कोई भी कंपनी हो, उसके लिए आप इंटरव्यू नोट्स को परचेज कर सकते हो। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।